घर जाने का रास्ता जीवों को कोई बताता नहीं है, इसलिए कि उनको रास्ता मालूम नहीं। कथा कहानियां, किस्से कहानियां तो ये सुना दिया है, लेकिन घर का रास्ता वही बताएगा जो उसको जानता होगा। बिना जाने कोई नहीं बता सकता। और जब तक घर का रास्ता जाने का नहीं मिलेगा तब तक आपका छुटकारा भी यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि आप तो वहाँ जाल में कर्मों के फंसे हुए हो, ऐसे उलझे हुए हो कि आपका बस नहीं है कि आप कर्मों के जाल से निकल जाओगे। वो तो महात्मा जब अपनी सीख और समझ और दया करते हैं तो धीरे धीरे ये सब गुत्थी जो उलझी हुई है मन में, बुद्धि में, चित्त में, ये सब सुलझती है और यथार्थ संसार का ये ज्ञान होता है कि है क्या। सही बात एकांत में सोचा जाए अकेले बैठ करके तो ये कुछ नहीं है, ये उसका एक खेल और तमाशा है। वो खेल तमाशा उसको वही जानता है और हम अंधेरे में बैठे हैं तो हम नहीं जान सकते। पर जब वो महात्मा मिल जाए और घर का रास्ता बता दे और कृपा दया उनकी हो जाए तो अंधेरा दूर हो जाता, उजाला हो जाता, दृष्टि खुल जाती है। उसी दृष्टि को कहते हैं ज्ञान दृष्टि, उसी दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं उसी को। तो वो आँख तो वैसे सबके पास है, लेकिन सब खोल नहीं सकते जब तक उसका जानकार ना मिले और खोलने की युक्ति न दे तब तक इनको नेत्र नहीं मिल सकता, खुलेगा नहीं, क्योंकि वो तो बंद पड़ा हुआ। झुक के जो बीत गए, कोई आज का हो तब तो कुछ कहा भी जाए, कितने जो जब से सुरते आई हैं और कर्मों का जब से आपको ये अधिकार मिला कर्म करने लगे तब से अभी तक अंधेरे अंधेरा है, आंख नहीं खुली है। तो ये जीवात्मा सबकी सब सो रही है, अचेत है, इनमें कोई चेतना अपनी नहीं है। ये तो जड़ हो गई, इस शरीर में भी जड़ है और जहाँ जाएगी उस शरीर में भी जड़ है और जड़ी क्रियाओं को करती है। इसलिए उन जानकारों की जरूरत है, आवश्यकता है जिन्होंने घर का रास्ता देखा और घर आते जाते। हम सब जीवों का जो घर है वहाँ आते जाते उनकी जरूरत है। और जब जब महात्मा इधर आए 700 वर्ष के अंदर सबने यही कहा कि तुम उनकी खोज करो। अपने वक्त में सबने कहा कि खोज करो उन महात्माओं की जो घर का रास्ता जानते हैं, जिन्होंने देखा है। वो मिल गए तो तुम तो बुरे हो, तुमको रास्ते पे ला करके और घर उसी रास्ते से पहुंचा देंगे जिस रास्ते से आप आए हो। हम लोगों के पास में इतनी समझ नहीं है कि इतनी समझ लाए कि भाई संसार क्या, चलो महात्माओं की खोज करें। बस ज्यादा से ज्यादा आप मथुरा जी आ गए, बहुत ज्यादा आप हरिद्वार चले गए, बहुत ज्यादा द्वारका रामेश्वरम चले गए, कोई काशी, कोई अयोध्या चला गया और कोई कहीं जंगल में, ऐसा जो जिसका जहाँ हिंदू मुसलमानों का तीर्थ हुआ वहाँ पहुँच गए और वहाँ से बस ये दौड़ाते हो। तो वहाँ भी अंधेरा, यहाँ भी अंधेरा, वहाँ भी सब अंधेरे में रहते हैं और यहाँ भी अंधेरे में रहते हैं। अब रास्ता देखा जिसका है, जिसने रास्ता देखा है वही आपको दिखा सकता और कोई नहीं दिखा सकता। तो हम लोग ऐसी जगह पहुंच ही नहीं पाते कि जहाँ मतलब यह है कि रास्ता मिले और हम रास्ते में चल के देखते जाए, तब तो ये सब आपका ये भ्रम सब छूट जाए। तो कोई बताने वाला तो रह नहीं आता, जो बताने वाले रहते हैं फिर का वो तो ऐसे रहते हैं कि मतलब यह है कि साधारण, क्या उनको कोई पहचान पाए भाई इनके अंदर क्या है, ये किसी को नहीं पहचान पाया। तो एक आया चमार में तो जूते काटता और पूरा महात्मा ये राजस्थान के राजा रजवाड़े, ये जागीरदार वहाँ जाते रहे काशी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए।
तो वहाँ काशी में शोहरत हुई। ये एक महात्मा है, जूते गाड़ते हैं लेकिन बहुत पहुंचे हुए महात्मा। तो लोगों को उत्सुकता होती है, चलो भाई काशी आए, काशी में रहते हैं तो जरा देखा जाए। तो कह लगे ऐसे मत जाइएगा, नहीं आपकी बदनामी हो जाएगी। कह लगे क्यों? कह लगे लोग कहेंगे कि ये छत्री होकर के और वहाँ हरिजन का चमार का दर्शन करने के लिए गए। तो कह लगे कब जाए, का अंधेरा हो जाए तब जाइए। रहदार जी वो जानते थे, उनको मालूम था कोई आएगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, एक दिया जला लिया, वहां बैठे, कुंडी में चमड़ा भीग रहा और बैठे हुए। काम तो उन्होंने अपना सूरज डूबने के पहले ही खत्म कर लिया, फिर वो कोई काम नहीं करते थे, बस उन्होंने काम किया बस। अब वो जब अंधेरे में आया कि भाई हम महात्मा जी के दर्शन करना चाहते, तो लोगों ने कहा कि भाई वो बैठे हुए, कभी बैठते नहीं थे, सूरज डूबने के पहले ही चले जाते थे। आज पता नहीं वो क्यों बैठे हुए, तो देखो वो बैठे हुए। तो गया तो जाकर के उनको ऐसे उसको प्रणाम किया और उनके दर्शन किए, प्रणाम किया। तो उन्होंने कुंडी में जो चमड़ा भीग रहा था उसको लिया, कह लगे ले ये चरणामृत है। तो उसने हाथ में ऐसे लिया और रैदास जी ने ऐसे करके ऐसे देखते रहे, उसको ऐसे दे दिया। उसने क्या काम किया कि पिया तो नहीं, तो उसके अगर कपड़े में पड़ा और जो पगड़ी अगड़ी जो बातें थे कुछ उसमें लग गया। तो चमड़े का मतलब यह कि पानी था, तो दाग पड़ गया, दाग लग गया। अब वो दाग लग गया तो जब वापस लौट के गए तो बस वो लेकर के प्रणाम किया और चलती है। तो ये सोचते गए कि अच्छा हुआ हमारा धर्म बच गया, हमारा धर्म बच गया कि हमने मतलब यह है कि कपड़े में डाल दिया, चलो मतलब यह कि उनका मान सम्मान से वहां गए तो वो दाग लगा हुआ, पगड़ी खराब हो गई, कपड़ा भी खराब हो गया। तो कहा उतारिए जल्दी से उतारिए। उतारा, दूसरे कपड़े बदले। तो कहा अच्छा ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, और धोबी को बुला के दे दिया, धोबी को दे दिया। धोबी जा रहा था किसी शादी में, तो अपनी लड़की से कहा कि ये एक राजा आए हुए, उनका ये कपड़ा है, तुम धो करके ले आओ, दाग न रहने पाए। तो लड़की गई धोबन की, वो गंगा जी के किनारे धोती रही, तो दाग नहीं छूटे। तो बहुत परेशान हो गए, उसने सब कुछ लगाया, दाग नहीं छूटा। उसने क्या काम किया कि उतना ही जितना हिस्सा था उसको ऐड करके मुंह में और दबा करके चूसने लगी, तो दाग छूट गया, दाग छूट गया। और उसका आरक जो था वो उसके मुंह में चला गया। तो जब चला गया तो लड़की जो छोटी थी उसकी आंख खुल गई, तो कुछ का कुछ देखने लगी और कुछ कहने लगी, कुछ देखने लगी। उसी वक्त से घर में आई तो अपनी माँ को उपदेश करने लगी कि ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये हुआ ज्ञान का उपदेश, और तुम ये क्या करती हो। ऐसा उसको तो ताज्जुब हुआ कि लड़की ऐसा कभी नहीं बोलती थी, आज ही ऐसा कैसे, ये क्या हो गया। तो उपदेश करने लगी, तो धीरे धीरे बात फैली, तो लोग आने लगे उसके पास में, तो उपदेश करे बैठ के। अब उसको तो मतलब यह है कि अब उसको दूसरा ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, उसको आँख खुल गई। तो जिसकी आँख खुल जाए वो तो परम सौभाग्य उसको, बड़ी शोहरत हुई। राजा के कान में भी बात कही कि एक लड़की को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसने कहा भाई चलो देखा जाए, उसको भी देखा जाए। अब यहाँ पर आए तो वो भी पता चला कि वो भी धोबिन की लड़की, वो तो चमार के, वो धोबिन कपड़े धोने वाला का। तो वहाँ गए, उसके पास में उपदेश करने लगी कि आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपकी कृपा हो गई, आपकी दया हो गई, आपकी वजह से तो मुझको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूछा उसने कि भाई ये तुमको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बताया कि वो चरणामृत तो मतलब ये आपको दिया गया था, लेकिन आपने उसका तिरस्कार किया, अपमान कर दिया, आपने उसको पिया नहीं और ऊपर डाल दिया। आप तो ये समझते थे कि चमड़ा का पानी है, और ये चमड़े का पानी नहीं था, चरणामृत था, उन्होंने दिया था। तो वो कपड़ा जो आपने धोने को दिया, बाप तो चला गया उधर, हमको दे गया, हमने इसको धोया और मुंह में इसको डाल के कपड़े को चूसा, तो और चला गया हमारी आंख।
ये तुमको न मिलकर, समझ गया, बाप को न मिलकर हमको मिल गया। ये बड़ा सौभाग्य तुम्हारे कारण। अगर तुम वहां पी लेते तो तुम्हारा काम हो जाता। तुमने तो उसको पिया नहीं, निरादर कर दिया और चले आए। अब उनको ये बात बड़ी चोट लगी कि एक हम 2 दिन को तो ज्ञान प्राप्त हो गया, हम रह गए वैसे। तो फिर तैयार होकर के फिर गए तो रैदास जी उस दिन फिर बैठे रह गए, नहीं गए बंद करके। उनका आता होगा फिर तो उसको जवाब तो देना ही है। तो बैठे रहे तो लोगों ने कहा कि भाई वैसे चले जाते थे, वो देखो बैठे हुए दिया जलाए हुए। उनको पहले तो ऐसे प्रणाम किया, तो सिर रख करके प्रणाम किया, जमीन पर सिर रख करके प्रणाम किया। राजा ने जमीन पर उनके सामने, वो बैठे थे, सिर रखा प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। तो चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। तो बोला, राजा बोला, कह लगे कि ये हमको दे दीजिए चरण में ये। तो उन्होंने उत्तर दिया कि बेटा अब ये नहीं मिलेगा, अब तो कमाई करनी पड़ेगी। पहले तो दया का था, अब कमाई से पर, अब कमाई करनी पड़ेगी, कमाई, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो महात्माओं का जो ये समझते हैं कि जवार है, ये धोबी है, ये मतलब यही है, ये इस जात का है, इस जात में अगर पड़ गए तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। वो कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, और का वजह तो हर का हो, वहाँ जात आत कुछ नहीं होती है, वो तो परम ज्ञान है, वो प्राप्त जिसको हो जाए, मतलब ये वहाँ जात पात क्या चीज है, वो जात के बंधन में नहीं पड़ती। तो असल में लोग जो है वो किसी को जान ही नहीं पाते कि कौन है बगल में, समझ गया। वो तो पुराना लकीर के फकीर। अब घर में कोई पैदा हो गया, किसी को कोई चीज मिल गई, समझ गया, उसने प्राप्त कर लिया, तो मतलब पीछे घर वाला नहीं जान सकता। वो तो यही है।